पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्की एवं गैर तुर्की अमीरों की संपत्तियां छीनकर उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि अब वे सुल्तान के विरुद्ध न तो कोई गुट बना सकते थे और न विद्रोह कर सकते थे। इस उपाय से चालीसा मंडल के अमीरों का बचा खुचा प्रभाव भी नष्ट हो गया तथा सल्तनत में सुल्तान अकेला ही सर्वोच्च अधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। हालांकि दिल्ली सल्तनत ईस्वी 1293 से ही अस्तित्व में आ गई थी, किंतु सुल्तान की अबाध निरंकुशता अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आकर स्थापित हुई। दिल्ली सल्तनत में अपनाई गई अब तक की शासन पद्धति में सुल्तान का जनता से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था। इस कारण जनता, विशेषकर हिंदू जनता, सुल्तान की ओर से उदासीन बनी रहती थी और स्थानीय लोगों के भड़कावे में आकर सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर देती थी। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने न्याय व्यवस्था एवं दंड विधान में भी आमूलचूल परिवर्तन किए। अलाउद्दीन का दंड विधान अत्यंत कठोर था। उसके राज्य में अपराधी तथा उसके साथियों और संबंधियों को बिना किसी प्रमाण के केवल संदेह के आधार पर मृत्यु दंड दिया जाता था। अपराधियों को प्राय अंग भंग का दंड दिया जाता था। कठोर दंड विधान से जनता में शासन के प्रति भय बैठ गया। लोग अपराध करने, बगावत करने तथा विवाद में पड़ने से डरने लगे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी मुस्लिम प्रजा के लिए न्याय की समुचित व्यवस्था की। हिंदुओं के झगड़ों का न्याय भी मुस्लिम काजियों द्वारा किया जाता था, किंतु हिंदुओं के झगड़ों का निपटारा अलग प्रकार से किया जाता था। मुसलमान प्रजा की बजाय हिंदू प्रजा पर अधिक कड़े दंड लगाए जाते थे तथा अधिक कड़ी शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं। सरेआम कोड़े मारना, भूखे प्यासे इंसानों को खंभों से बांधकर कई दिनों तक धूप में पटके रखना, जूतों से पिटवाना, स्त्री एवं पुत्री को छीन लेना, संपत्ति जब्त कर लेना, घर में आग लगवा देना उस काल के दंड विधान के अनिवार्य अंग थे। अलाउद्दीन से पहले दिल्ली सल्तनत की न्याय व्यवस्था मुस्लिम धर्म ग्रंथों पर आधारित थी, परंतु अलाउद्दीन ने उसे लौकिक स्वरूप प्रदान किया। उसने इस्लाम के सिद्धांतों की उपेक्षा नहीं की, परंतु उसने इस नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि परिस्थिति तथा लोक कल्याण के विचार से जो नियम उपयुक्त हों वही राज नियम अपनाए जाने चाहिए। अलाउद्दीन ने न्याय करने वाले काजियों की संख्या में वृद्धि कर दी ताकि लोगों को न्याय के लिए और अपने झगड़ों का निपटारा करवाने के लिए अधिक दिनों तक नहीं भटकना पड़े तथा अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा दी जा सके। अलाउद्दीन खिलजी ने काजी की सहायता के लिए पुलिसकर्मियों एवं गुप्तचरों की समुचित व्यवस्था की। ये लोग अपराधों एवं अपराधियों के अन्वेषण में काजी की सहायता करते थे। जिस प्रकार काजी न्याय व्यवस्था का अधिकारी था, उसी प्रकार नगर कोतवाल प्रत्येक नगर में पुलिस व्यवस्था का प्रधान होता था। उसका प्रधान कर्तव्य अपराधों का अन्वेषण करना एवं अपराधी को पकड़कर काजी के समक्ष प्रस्तुत करना होता था। मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि राज्य के समस्त पदाधिकारी बड़ी सतर्कता तथा ईमानदारी के साथ काम करते थे, क्योंकि नियमानुसार कार्य नहीं करने वालों को सुल्तान द्वारा कठोर दंड दिए जाते थे। मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी को अपनी आय का अधिकांश भाग युद्धों में ही व्यय करना पड़ता था, तथापि उसने सार्वजनिक हित के बहुत से कार्य करवाए। सुल्तान ने दिल्ली के पास एक सुंदर महल बनवाया। इस्लामी विद्वानों तथा फकीरों को सुल्तान का आश्रय प्राप्त था। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी निरा अशिक्षित व्यक्ति था,
फिर भी हम देखते हैं कि निरक्षर होने के उपरांत भी उसमें नैसर्गिक बौद्धिक प्रतिभा विद्यमान थी। उसे योग्य व्यक्तियों की अद्भुत परख थी, जिससे वह योग्य व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त कर सका था। अलाउद्दीन खिलजी ने कवि टेनिसन के उस कथन को सिद्ध कर दिया था कि केवल वही शासन कर सकता है जो पढ़ लिख नहीं सकते। तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था की भले ही कितनी ही प्रशंसा क्यों न करें, वास्तविकता यह है कि उसकी राज्य व्यवस्था सैनिक शक्ति पर आधारित थी। उसके समस्त सुधार सुल्तान की सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किए गए थे। ऐसा शासन न तो अच्छा हो सकता है और न दीर्घकालीन। ज्यों-ज्यों सुल्तान की शारीरिक एवं मानसिक शक्ति क्षीण होने लगी, त्यों-त्यों उसकी नीतियों के प्रति असंतोष भी बढ़ने लगा। बहुत से लोग सुल्तान की योजनाओं से असंतुष्ट थे। मुस्लिम अमीर अपनी जागीरें एवं अधिकार प्राप्त करने की ताक में थे, जबकि राजपूत जागीरदार एवं पुराने राजवंश अपने खोए हुए राज्यों को फिर से प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे। व्यापारी वर्ग भी सुल्तान की नीतियों से असंतुष्ट था। वस्तुओं के भाव निश्चित कर देने से व्यापारी वर्ग लाभ से वंचित हो गया था। जो व्यापारी दिल्ली से बाहर जाते थे, उनके कुटुंब पर शासन द्वारा पूर्ण नियंत्रण रखा जाता था। इससे उनके परिवारों की सुरक्षा पर हर समय खतरा बना रहता था। किसान और हिंदू जनता करों के बोझ से दब गई थी। गुप्तचर विभाग की मनमानी से लोगों में असंतोष बढ़ गया था। सुल्तान के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति को शासन के संबंध में निर्णय लेने और उसे लागू करने का अधिकार नहीं था। ऐसी शासन व्यवस्था तब तक ही चल सकती थी जब तक कि सुल्तान में उसे चलाने की योग्यता और शक्ति रहे। इन सब कारणों से अलाउद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था स्थायी नहीं हो सकी और उसके आंखें बंद करने से पहले ही नष्ट भ्रष्ट होने लगी। अगली कड़ी में देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की क्रूरता ने दिल्ली सल्तनत को उसके चरम पर पहुंचा दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।